ब्लॉग की शुरुआत सुबह के नाश्ते के साथ हुई थी, तो आप लोग भी आइए नाश्ते के लिए और ब्लॉग को स्किप मत करिएगा। तो नाश्ता करने के बाद में सबसे पहले मैं हमज़ा को लेकर गई जो है ना सोनोग्राफ़ी कराने के लिए स्कैन कराने के लिए बिकॉज़ उसको पेट में और बैक में सब बहुत पेन था। तो यहाँ पर हमज़ा का स्कैन हो गया है और हमज़ा की रिपोर्ट्स आ गई थी। तो आज से कुछ 2-3 महीने पहले हमज़ा हॉस्पिटल में एडमिट था। रीज़न था कि हमज़ा को जो है किडनी इन्फेक्शन हुआ था और प्लस उसको जो है ना किडनी स्टोन भी हुआ था। तो अगेन 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने के बाद में फिर से वापस उसको वही वाला पेन स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर ने हम लोगों को बोला कि आप स्कैन कराइए। तो रिपोर्ट्स में क्या आया है मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल गई, रिपोर्ट्स वग़ैरह निकालने के बाद में मैं वापस घर आई और घर आई तो मैं बाहर से आते-आते हमारे यहाँ पर खुश्का मिलता है, तो मैं खुश्का और चटनी लेकर आई थी। तो यहाँ पर टाइम पौने 5 हो रहे हैं और उसके बाद में मैं जो है ना कमनहल्ली के लिए जा रही थी और यहाँ पर देखिए 5 बजे मैंने मेरा जो है ना हैंडबैग, वॉलेट, वाटर बॉटल और हमज़ा की रिपोर्ट सब ले ली क्योंकि मैं उसका चेकअप कराने डॉक्टर के पास जा रही थी रिपोर्ट्स लेके। तो ये जो है ना ये कमर्शियल स्ट्रीट है और कमनहल्ली जाने के लिए आपको कमर्शियल स्ट्रीट वाला ही वे यूज़ करना पड़ता है। तो स्किप नहीं करना आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और 1 दिन पहले जिस दिन मैं गई थी उसके 1 दिन पहले कन्नड़ा राज्योत्सव था, तो ये उसी की डेकोरेशन है पूरे सिटी में और बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर तो गवर्नमेंट और सब छुट्टी रहती है, स्कूलों की भी छुट्टी रहती है, तो ये कन्नड़ा राज्योत्सव का सेलिब्रेशन था और ये पूरा एरिया जो है ना कमर्शियल स्ट्रीट है। तो कमर्शियल स्ट्रीट के बाद मैं हमज़ा को लेके डॉक्टर के पास पहुँच गई थी, तो ये डॉक्टर जो है ना ये होम्योपैथिक है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी यहीं से ठीक हुआ था। तो अभी हमज़ा को है ना 3 एमएम का जो एक स्टोन था, उसके साथ-साथ हमज़ा को एक दूसरा स्टोन 4 एमएम का भी हो गया है और अगेन उसको जो है ना नली के अंदर भी अटकी हुई है स्टोन। तो डॉक्टर ने जो है ना हम लोगों को मेडिसिन्स वग़ैरह दे दिया और उसके बाद में हम लोग घर के लिए निकले। तो मैंने आपको बताया कि कन्नड़ा राज्योत्सव था और जो है कर्नाटका राज्योत्सव था, तो उसके लिए विधानसौधा में जो है ना इस तरह पूरी डेकोरेशन की गई थी। तो जाते-जाते मैंने भी मतलब ऑन द वे ये वीडियो थोड़ी क्लिप शूट कर ली है और घर में भी सब बीमार चल रहे हैं हमारे और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह की सारी चीज़ें देखने में। चलो मेरे घर में तो लोग बीमार हैं लेकिन बाकी जो लोग हैं अल्लाह सबके घर में खैर-आफ़ियत का मामला करे, सब अच्छे हों अपने-अपने घरों में। तो अभी आजकल कैसे वायरल और सारी चीज़ें चल रही है, तो उस वज़ह से लोग ज़्यादातर बीमार सर्दी, खाँसी, फ्लू, इन्फेक्शन यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं सुबह से बाहर थी ना तो मुझे एकदम हेक्टिक हो गया था, तो मैंने हमज़ा को भी थोड़ा पानी वग़ैरह पिलाने के लिए एक जगह ऑटो रोका और वहाँ पर हम लोगों ने एक अच्छी वाली कॉफ़ी पी के थोड़ा रिलैक्स हो गरम-गरम कॉफ़ी बॉडी में जाए, तो थोड़ा हेडेक भी कम हो जाए और जो है ना अ, थकान है वो थकान भी थोड़ी दूर हो जाए और मैंने हमज़ा को बिस्किट लिया क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और एक बच्चा तो बीमार मेरे साथ भटक रहा है, एक बच्चा घर में पड़ा हुआ था, उसके अब्बा रुके हुए थे घर में। अंशरा को भी 3-4 दिन से जो है ना वायरल फ़ीवर संडे की नाइट से अंशरा को बुखार आ रहा है। उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, वो रात में आने के बाद में मैंने छोड़ दिया। तो ये नेक्स्ट डे है, तो सोफ़े का कवर वग़ैरह बहुत गलीज़ था। तो मैं नहाने जा रही थी, उसके पहले मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको धोने के लिए मशीन जो है ना लगाऊँगी, तो मैं ये हटा लेती हूँ और इंशाल्लाह मैं टाइम बना के इस पे दूसरे सोफ़े कवर जो है ना मैं लगा दूँगी। अभी घर के काम भी देखने पड़ते हैं, जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो बच्चों के साथ-साथ जो है ना सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान होता है तो बच्चों की अम्मा। क्योंकि अंशरा जब बीमार होती है तो वो अपने साथ-साथ मुझे भी बीमार कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। इस वजह से जो है ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई। कल आपने देखा मैं हमज़ा को लेकर गई थी। उसके बाद में घर आई तकरीबन 8 से ज़्यादा का वक़्त हो गया था और इतनी ज़्यादा बॉडी हेक्टिक हो गई थी कि कुछ फिर जो है ना करने का मन नहीं हुआ। और बहन का फ़ोन आया था, उनसे थोड़ी बात करके फिर उसके बाद में जो है मैं लेट गई थी और जल्दी सो भी गई थी। और से यूरिन के लिए वहाँ पर भी एक जो है आके अटका हुआ है।
तो इस वजह से उसको पेन भी है, और प्लस अंशरा को भी वायरल फ़ीवर चल रहा है, जैसे कि नज़र ही लग गई है किसी की हमारे घर को। खैर मैंने सदका वगैरह दे दिया, अल्लाह बेहतरी का मामला करेगा, उसकी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। तो बस वही थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी जो है मैं व्लॉग को ही सोच रही हूँ यहीं पर एंड कर दूँ। मैंने जितना शूट किया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और अभी टाइम जो है ना 4:45 का हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ नहाने। हुआ तो इंशाल्लाह नहाने के बाद आपसे मिलेंगे फिर। नहाना हो गया मेरा, और 5 मिनट की वीडियो क्या अपलोड करती, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, जो पॉसिबल होगा शूट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा थकी हुई कि मेरे अपने कपड़े आयरन करके पहनने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं हुआ। और ये कपड़े जो है ना आयरन होकर आए हैं, तो ये ज़माना है। और साथ-साथ मैंने जो है ना चाय रखी थी बनने के लिए, और एक कॉल आ गया था, तो मैंने चाय को जो है ना कोस्टर से उठा के क्लोज़ कर दी थी, लिड उसको कवर कर दिया था कि मेरी चाय जो है ना गरम रहे। और हमज़ा को डॉक्टर ने अभी ना 3-4 दिन के लिए जो है ना रोटी वग़ैरह बिल्कुल बंद किया है खाने के लिए, वही नॉर्मल खाना दाल-चावल, खिचड़ी, दलिया, गंजी एंड ऑल इसी तरह ही बोला है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ दाल-चावल बना रही थी, और मैंने प्लान किया कि मैं आज सादा खाना ही बनाऊँगी। और आप लोगों को पता है अंशरा तो हमेशा से ही परहेज़ पे रहती है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है ना दाल मूँग की दाल बनाई थी, तो मैंने दाल बनाने रख दी। और दाल के साथ-साथ मैंने जो है ना यहाँ पर थोड़ा ज़ीरा राइस बनाया था। इस तरह चावल मैं जब बनाती हूँ ना, थोड़ा ऑयल, थोड़ा नमक, ज़ीरा डाल के, तो अंशरा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माशाल्लाह पेट भर के खा लेती है। और बहुत सारे काम जो है ना किचन में बाकी है करने के लिए। अभी कुछ रीज़न की वजह से हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आ पा रही है, तो सारा बर्डन मेरे ही सर पर है। उस वजह से मुझे ना कोई चीज़ और करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। वो कहते हैं ना कि एक तिनके का सहारा ही बहुत होता है। तो उसके आने से मुझे कहीं न कहीं थोड़ी हेल्प हो ही जाती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल और चावल बन चुकी थी, और मैंने साथ में बाजू में प्याज़ और टमाटर, कोतमीर वग़ैरह धो के रखा है, बाद में वो कचूमड़ बनाऊँगी अभी मैं उसका। और यहाँ पर जो है ना चाय की पत्ती वग़ैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसका जो है ना बॉक्स धो के रखा था, सूख गया था, तो मैंने सोचा कि चलिए जब मैं अपने किचन में हूँ तो मैं अभी ही भर देती हूँ। और उसके बाद में ये करने के बाद में नमक भी ख़त्म हो गया था, तो जो सारी चीज़ें फिलिंग की थी बॉक्स के अंदर, तो मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। और ये जो मैं है ना मैं हमेशा से पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, जो हमारा रॉक सॉल्ट आता है। मुझे डॉक्टर ने बताया था, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ तकरीबन 5-6 सालों से। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू हमारा नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट आता है ना, उसके देखते इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और मैं ये क्लिप्स है ना आप भी यूज़ करिए, ये बहुत यूज़फुल है। तो मैं ये इस तरह का जब मेरा सामान आधा मैं फ़िल कर देती हूँ, आधा जो बचता है ना, तो मैं इस तरह ये क्लिप्स उठा के लगा के रख देती हूँ। तो जो हमारा राशन रहता है वो गिरता भी नहीं है। उसके बाद में मैं वापस गई, मैंने कचूमर बनाया, और उसके साथ में तली हुई 2 रकम की मिर्ची थी, और अचार और घी थी, तो हम लोग ने इसी के साथ में जो है ना रात का खाना-वाना खाने का प्लान किया था। फिर किचन पूरा क्लीन करने के बाद में मैं आ गई कि अब चलो मैं कपड़े जमा देती हूँ। मैं यहाँ पर कपड़े-वपड़े मैंने फिर जो है ना सारे जो थे वार्डरोब में उठाए, जमाए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही है। शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, और ख़ास करके मेरे दोनों बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखना कि अल्लाह उनके लिए जो है ना सेहत का मामला करे, एज़ सून जल्दी ठीक हो जाए। अंशरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमज़ा की तबीयत अभी थोड़ा मुझे टेंशन दे रही है। तो जो भी था मैंने आपसे शेयर किया, तो मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह जैसा भी होगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त है।